गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 13 भारत स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ वन। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, दिल्ली का राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। यह सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। समुद्र किनारे कौन से देश है? श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका पाल्क, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। भूस्तरीय रचना। भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। हमें दोनों असर देखने को मिलता है, विनाशक भी और रचनात्मक भी। पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, उसके नीचे रहे एथेनोस्फीयर के अर्धदरित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है, ऊपर आने का प्रयत्न करती है। भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावरणीय प्लेट कहते हैं। ऐसी 7 मुख्य भूसंचलीय प्लेट हैं, जिसमें पहला है पैसिफिक प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरा है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है अफ्रीकन प्लेट, छठा है ईस्टो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठा है अंटार्कटिका प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही है, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। अपसरण और अभिसरण की प्रक्रिया या फिर क्रिया से भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है, स्तर का भंग हो जाता है और परत पड़ती है। इन प्लेटों को गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकारों और परिस्थिति में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने की यह परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन सबके कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। सरकती या खिसकती ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, वहाँ पर्वत निर्माण का कार्य बनती है, पर्वत का निर्माण होता है। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती है, वहाँ महाद्वीपों और महासागरों में दरारों का निर्माण होता है, दरार पड़ती है। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं।
आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का भी समावेश होता है। कालांतर में गोंडवानालैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे ऊपरी तरफ सरकने लगी है। वहीं उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी ऐसा माना जाता है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से 33 समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गत अस्तित्व में आई। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ कांप मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर नीचे धंसने लगा, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ, जिससे अरब सागर निर्मित हुआ। इस भू निमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया। भारतीय भूखंड में अनेक विविधताएं हैं। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि हैं। उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। उनकी कांप मिट्टी से ही ये मैदान बने। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं में युक्त भूपृष्ठ वाला देश है। स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।